जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं हूँ विकल्पी और हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मकर संक्रांति के दिन से ही धर्मराज जी की कथा सुनने का संकल्प लिया जाता है और इस कथा को सुनने का पूरा पुण्य तभी प्राप्त होता है जब धर्मराज जी की कथा के साथ अन्य कथाएं भी सुनी जाती हैं, जिनमें पोपाबाई की कहानी, राईबाई की कहानी, सूरज भगवान की रविवार की कहानी, पटवारी माता की कहानी, आड़ी बाड़ी की कहानी, धरती माता की कहानी और तुलसी माता की कहानियाँ भी सुनी जाती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको धरती माता की कहानी और पोपाबाई की कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से ही धर्मराज जी की कथा सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि धर्मराज जी की कथा के साथ साथ आपको पोपाबाई की कहानी भी सुननी ही पड़ेगी। बिना पोपाबाई की कहानी के आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो पोपाबाई का ही राज चलता है। तो चलिए दोस्तों, पोपाबाई की कथा की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। वह अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वह गांव वालों से कहने लगी कि हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। फिर जो भी बचा कुचा खाना हो वह मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ गई। राजा झोंपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को ही खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर पोपाबाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को शाप दे दिया, हे राजा, जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आए। फिर रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई तो वे दोनों भी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। तो ये थी पोपाबाई की कहानी। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों कहा जाता है कि धर्मराज जी की कहानी के साथ पोपाबाई की कहानी सुनना भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाती हूँ। कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ बहुत गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना परिवार का पेट भरा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब तक उन बच्चों की माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तेरी बहन शादी के लायक हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर बूढ़ी माई तो कुछ दिनों के बाद ही मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन अपनी बहन के लायक पति नहीं ढूंढ पा रहा था। वह पूरे गांव-गांव घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ।
ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तो भाई कहने लगा कि बहन यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई आप मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब बहन सारी बात समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर वह जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब आप ही मेरी लाज रखना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। वह धरती माता को पुकारने लगी, बोली, मैं क्या करूं? हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तभी धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह उस धरती में समाने लगी। इतने में ही दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में उसे ढूंढता हुआ आया। उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? तब ग्वालों ने बता दिया कि तुम्हारी बहन किस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह अपनी बहन को पुकारता हुआ उस तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से ही बाल दिखाई दे रहे थे। वह अपनी बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। बहन तो सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मन में आया। ऐसा कहकर वह भाई जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आप में समा लिया था। लड़की के जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनता है, धरती माता सदा उसको सुखी रखती हैं। हे धरती माता की इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को सुखी रखना। बोलिए धरती माता की जय। धर्मराज जी की कथा के साथ ही ये अन्य कथाएं भी सुनना जरूरी माना जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें।